दिक्कत? मुझे तो लग नहीं रहा कोई ज्यादा खास दिक्कत है। सर वो बस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने में दिक्कत है। तो तुमने सोल्यूशन कुछ किया है उसमें? मुझे सोल्यूशन दिखा दो अभी। ये सर जीरो पुट कर रहे थे सर। t इक्वल टू 0 पर निकालो इसकी वैल्यू। ओ सॉरी, t इक्वल टू 0 पर। हाँ सर, p इक्वल टू 0 पुट कर रहे थे सर, क्योंकि t t t t नॉट p। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। गुड आफ्टरनून सर। अनंत, अनंत पांडे, सुन रहे हो मेरी यस बात? सर। हाँ, तो उनसे वो बेटा ये आप है ना, वो जो क्वेश्चन है हेलो ना सर। उसमें, हाँ t इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकालो तब कांस्टेंट निकलेगा। ओके सर। कहाँ तक आ गया है आपने? कहाँ तक कर लिया उस क्वेश्चन को? अनंत बोलो जल्दी से बेटा, क्वेश्चन क्या था वो बोलिए। सर एस अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर था सर, इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। यस सर, ठीक है, साइन साइन सर, साइन ट्रांसफॉर्म था, इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म। हाँ इनवर्स ही लिखा है, देखो ध्यान से, मैंने क्वेश्चन सामने लिख दिया, दिख गया? यस सर, अब दिखा दे। तो इसका जो सोल्यूशन है वो ऐसे निकलेगा। देखा? इसमें कांस्टेंट कितना लगेगा शुरू में? यस सर। कांस्टेंट कितना लगेगा? 2 अपॉन पाई सर। 2 अपॉन पाई और लगा दो बस। इसको i के बराबर लेट कर लो। यस अब क्या करते हैं मालूम है? सर, डिफरेंशिएट करते हैं सर। हाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p। पी। p नहीं सॉरी, x, x के रिस्पेक्ट में होगा अभी। हाँ सर, इनवर्स है तो एक्स। हाँ x के रिस्पेक्ट में होगा, डी ओवर डी एक्स। और ये अंदर ले जाऊंगा मैं इंटीग्रेशन के, तो पार्शियल में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 साइन पी एक्स डी पी। ठीक है, दिख यस गया? सर। और अब पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेट में, तो p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 कॉन्स्टेंट माना जाएगा। और साइन पी एक्स का यस कितना हो सर। जाएगा? एक्स के रेस्पेक्ट में p कॉस पी, इंटू कॉस पी पी कॉस पी एक्स एक्स। डी। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 ये कर देंगे। यस सर, कॉस प्लस पी 1 एक्स। और माइनस 1 यही करा था। यस सर। तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो हो जाएगा इंटू कॉस पी एक्स डी पी। ये सर मैं आपको डिफरेंशियल फोटो इक्वेशन, भेजूंगा सर। हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन बन जानी चाहिए, बस बात खत्म हो जाएगी। तो पहला वाला करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस पी एक्स आ जाएगा, पी पी माइनस 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन। और ये हो जाएगा cos px अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 dp। इसको एक बार और डिफरेंशिएट। अच्छा, cos px का इंटीग्रेशन sin px, और इसमें ये लिमिट कैसे निकलेगी फिर? cos px की लिमिट कैसे निकाली तुमने इंटीग्रेशन के बाद? फर्स्ट टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, बोलो। तो ये दिक्कत करेगा नहीं दिक्कत करेगा ये? बोलो। सर ये फर्स्ट इंटीग्रेशन cos px का sin px यस अपॉन p
x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर x आ जाएगा। इंटीग्रेशन इन्फिनिटी पर ये वैल्यू जो है नहीं निकलेगी। यस तो सर। इसके लिए, हाँ इसके लिए फिर अलग से वो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। रुको, इसका मतलब है कि ये डिफरेंशिएट ऐसे नहीं करना है शुरू में, इसको पहले से सिंप्लीफाई करना है। ये दिक्कत करेगा यहाँ पर अभी ये नीचे तो सर आपने इसको करके बोला था ना इसके आगे करना, इसीलिए नहीं हो रहा था सर शायद। हाँ, अब ये इंटीग्रेशन फर्स्ट वाला टर्म का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट में। तो इसकी क्वेश्चंस के लिए आप क्या करो, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि शुरू में इसको सिंप्लीफाई कर लो। मैंने इरेज कर दिया, और सिंप्लीफाई कैसे होगा, p से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो पहले। तो दिखा, p स्क्वायर ऊपर हो गया, p नीचे आ यस गया, सर दिखा। तो p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ऐसे करो अब इसे, अपॉन p इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन पी एक्स डी। सर ये क्वेश्चन सर कराया पी था। क्यूब हो जाएगा ना सर? अरे पी क्यूब का होगा, पी स्क्वायर नहीं होगा। सर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना पी से। हाँ हाँ, तो पी स्क्वायर ऊपर नहीं होगा, पी पहले से ही था। यस स्टार्टिंग अब से। पी पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी पी स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसे लिखो, देखते जाओ मैं जो लिख रहा हूँ। दो पार्ट में डिवाइड करो उसे, 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी साइन पी एक्स अपॉन पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 डी पी। दिखा, यस ये सर इसे sin कैसे पी एक्स करो। अपॉन पी डी। अब इसके बाद हाँ डिफरेंशिएट कर दो इसे। अब डिफरेंशिएट कर देना कैसे, क्योंकि जो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है साइन पी अपॉन पी, ये पाई बाई 2 हो गया यस सर। स्टैंडर्ड फॉर्म से, और इसको अब डिफरेंशिएट कर, अब ये हो जाएगा आपका जो आप चाह रहे हो वो हो जाएगा, अब दिक्कत नहीं आएगी। ओके। दिख रहा है ये सबको, ये इससे वन टाइम्स यस सर। कैंसिल हो गए, तो आई इक्वल टू आ गया 1 माइनस 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी साइन पी एक्स अपॉन पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 डी पी। डिफरेंशिएट करोगे ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 0 हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन सेकंड वाले के अंदर डेल ओवर डेल एक्स हो जाएगा साइन पी एक्स अपॉन पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 डी पी। अब कर लेना इसे, ठीक है। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये काम आएगा नंबर 2। दिख गया? यस सर। चलो तो मैं हटा रहा हूँ इसे ना। चलिए तो अब हम जो हमारा फंक्शंस के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। मेथड्स ऑफ प्रूफ में मैथमेटिकल इंडक्शन बता रहा हूं, मेथड्स ऑफ प्रूफ ये टॉपिक है, और इसमें मैं बता रहा हूं आप लोगों को मैथमेटिकल इंडक्शन। अमानुल दिख रहा है? यस सर। अमानुल कितने स्टूडेंट है जरा देखना इस समय क्लास में? 12। 12 12। 12 बस? इतनी बड़ी क्लास में बताइए, इससे 75 से ज्यादा स्टूडेंट है। चलिए तो मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में पहले कभी सुना है, आपने पढ़ा है? बोलो, 12th में पढ़ा होगा? नहीं याद नहीं क्या है वो सर? तो ठीक है, ये जो टर्म्स है यस सर। मैथमेटिकल इंडक्शन ये तो पढ़ा यस होगा सर। ना? प्रूफ कर दे रहे सर, के इक्वल टू सर के लेके प्रूफ कर। हाँ हाँ ठीक ठीक, चलिए थोड़ा बहुत तो याद है आप लोगों को। देखिए ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन है, किसी भी प्रूफ को दो तरीके से, मतलब किसी भी फॉर्मूले को या आइडेंटिटी को हम दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। एक तो मैथमेटिकल प्रूविंग मेथड होता है, और एक मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड होता है। प्रूविंग मेथड तो समझते हो, एक लेफ्ट हैंड साइड ली राइट हैंड साइड प्रूव कर दी, या उस फॉर्मूले को प्रूव कर दिया। इंडक्शन में उसको हम वेरीफाई करके प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इंडक्शन मेथड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड है, और ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है मैथमेटिकल इंडक्शन वीक फॉर्म, और दूसरी होती है मैथमेटिकल इंडक्शन स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ठीक है। तो अब इसमें हम देयर आर
two methods in the mathematical induction. एक तो है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, ये मैंने शायद वीडियो ओपन कर दिया, देखना जरा। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यस सर। यस सर, हो गई। दिख रहा है। ओके, क्योंकि वीडियोस में मतलब सेव कर देता हूं तो आप लोग ना बाद में उसे देख सकते हो। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि वीक फॉर्म कहलाती है ये। सर आप इसकी पीडीएफ भी दीजिएगा सर। पीडीएफ में ये बनानी पड़ती है, जब आप लेक्चर ही दोबारा सुन लिया करो। और दूसरा है हमारा इसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। सेकंड है सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म। ये दोनों ही फॉर्म आपके कोर्स में है, ठीक गया सबको? यस सर। यस तो सर। पहले मैं फर्स्ट मेथड बता रहा हूं आप लोगों को। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि वीक फॉर्म। ये क्या है, मतलब हम कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक पीएन स्टेटमेंट है। लेट पीएन मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। पीएन बी मैथमेटिकल स्टेटमेंट अबाउट, और किसके लिए है ये? पॉजिटिव इंटीजर के लिए। अबाउट अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एन सच दैट फर्स्ट पॉइंट है इसमें P1 is true, P1 is true। सेकंड है एंड करके लिख दीजिए, P1 is true एंड P k plus 1 is true whenever one assume that pk is true, full stop। दिख गया सेकंड पॉइंट? यस सर। हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक वीक फॉर्म में किसी दिए गए मैथमेटिकल इंडक्शन जो कि एन पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैलिड है, उस केस में हम हमेशा याद रखना कि फर्स्ट प्रिंसिपल में हम वही मैथमेटिकल स्टेटमेंट प्रूफ कर पाते हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए वैलिड होते हैं, ठीक है। तो हम उसमें क्या करते हैं, उस स्टेटमेंट को 1 के लिए ट्रू दिखा देते हैं। फिर हम दिखाते हैं कि पी के प्लस 1 के लिए भी वो ट्रू है वेन एवर पी के इज ट्रू। अगर पी के ट्रू है तो पी के प्लस 1 भी ट्रू होगा। बोलो। ठीक है। तो हम ये कह देते हैं बाद में कि जो Pn है पॉजिटिव इंटीजर के लिए वो भी ट्रू हो गया, यानी कि प्रूफ हो गया। देन Pn इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। आ गई बात समझ में?
ये मैंने जो आपको बताए स्टेप्स बताए क्वेश्चंस के कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 + 3 + 5 up to 2n - 1 is equal to n square by mathematical induction. Full stop. ठीक गया? यस सर। चलिए, तो प्रूफ इसका देखिए। अब ये जो स्टेटमेंट है जो दे रखा है 1 + 3 + 5 up to 2n - 1 n स्क्वायर के बराबर है, इसको हमें इंडक्शन मेथड से प्रूव करना है। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि ये वीक फॉर्म है या स्ट्रॉन्ग फॉर्म से, किससे, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है या सेकंड प्रिंसिपल से करना है, ये नहीं लिखा हुआ है। तो जब भी ऐसा लिखा हो तो आप उसको फर्स्ट प्रिंसिपल यानी कि वीक फॉर्म से ही सॉल्व करेंगे। स्ट्रॉन्ग फॉर्म के लिए तो वो बता देगा कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म से इसे सॉल्व करिए। ठीक है, स्लाइटली चेंज है स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, वो मैं बाद में बताऊंगा। समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। तो लेट अस एज्यूम ये जो स्टेटमेंट है इसको Pn के बराबर मान लेते हैं। कौन सा स्टेटमेंट? 1 + 3 + 5 up to 2n - 1 equal to n स्क्वायर। ठीक गया? यस सर। अब हम इसको क्या करेंगे, n = 1 के लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए है, हमेशा ही मैथमेटिकल इंडक्शन में हम पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं और किसी के लिए नहीं कर सकते, यानी कि नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, n = 1 इसमें रखेंगे और P1 दिखाएंगे कि वो ट्रू है। देखिए कैसे। तो फॉर n = 1, टॉप पे लिख रहा हूं मैं, दिखाइए इसको P1 को। इसलिए P1, इस Pn में n की वैल्यू हमने 1 रख दी, तो कहां तक जाएगा बेटा ये टर्म? 2n बोलो। मतलब 2n - 1 तक। यानी कि 2n - 1 तक जाएगा, और 2n - 1 में n = 1 रखा तो 1 आया, तो पहले ही टर्म आएगा केवल P1 = 1। बोलो। 1। हाँ, P1 = 1 आ गया। और राइट हैंड साइड में n स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो P1 = 1 आ गया। इसका मतलब है ये ट्रू हो गया। इट इज ट्रू, हम ये लिखेंगे, इट इज ट्रू फॉर n = 1। बोलिए, समझ में आई बात? यस सर। ठीक। अब n = 2 के लिए भी दिखा सकते हैं, लेकिन टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए n = 1 तक ही दिखाते हैं इस बात को। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, इसको n = k के लिए ट्रू मान लेंगे, क्योंकि ये 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए भी ट्रू होगा, 3 के लिए भी ट्रू होगा, तो n = k के लिए भी ट्रू होगा। बोलो। यस सर। तो इंडक्शन स्टेप में क्या आएगा, ये बेसिस, ऊपर क्या था, ये क्या था, बेसिस ऑफ इंडक्शन था, इसको हम बोलते हैं बेसिस ऑफ इंडक्शन। अगर हम इसे स्टेप का नाम देना चाहें तो इन्होंने इसका नाम दे रखा है बेसिस ऑफ इंडक्शन। अब इंडक्शन स्टेप क्या है, ये स्टेप हेडिंग डालो या न डालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये हेडिंग डाल दे रहा हूं। अब इंडक्शन स्टेप में है, क्या करेंगे कि फॉर n = k, तो हमारा pk कितना हो जाएगा, 1 + 3 2 + 5 up to 2k - 1, n की जगह k रख दिया, और दिस इज इक्वल टू k² इज ट्रू। ये भी ट्रू होगा।
यस सर। ठीक है, ये ऊपर वाला नंबर 1 है इक्वेशन और नीचे वाला नंबर 2 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो जो मैंने स्टेप बताए थे उसमें क्या बताया था, P1 इज ट्रू, देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट Pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर 1 एज्यूम दैट Pk इज ट्रू। तो हमने क्या किया, n इक्वल टू k के लिए ये ट्रू मान लिया और n इक्वल टू k दिस इज k स्क्वायर इज ट्रू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको Pk प्लस 1 के लिए ट्रू दिखा देंगे, इसके लिए ट्रू दिखा देंगे इसे। Pk प्लस 1। हाँ, तो देखिए कैसे दिखाएंगे, हम अब Pk प्लस 1 नहीं लिखेंगे, हम इसी में ही इक्वेशन नंबर 2 से ही दिखाएंगे कि ये Pk प्लस 1 भी हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड में 2r प्लस 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, Now, जो हमारी 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2k माइनस 1 है, इसमें ऐड कर देंगे क्या चीज, 2k प्लस 1, 2k प्लस 1, 2k प्लस 1, दोनों साइड में ऐड कर दिया 2k प्लस 1। इसको आप चाहो तो लिख दो एडिंग 2k प्लस 1 बोथ साइड। अब ये मैंने 2k प्लस 1 कैसे चूज किया, देखिए लास्ट जो टर्म है pk में वो 2k माइनस 1 है कि इसलिए नहीं? पॉजिटिव। और जब k की वैल्यू हम k प्लस 1 इसमें रख देंगे 2k माइनस 1 में, ऊपर टॉप पे दिखा रहा हूं, तो ये 2k प्लस 1 बन जाएगा कि नहीं? देखो यस टॉप सर। पर मैंने लिखा है, बॉक्स में लिख दिया है आपको समझाने के लिए। दिख गया सबको? यस सर। यस सर। सबकी समझ में आ गया? स्टेप बहुत इजी है, मेथड बहुत सिंपल है, आसानी से, और एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, इसलिए आसानी से कर लोगे इसको। तो मैंने इस इक्वेशन नंबर 2 के दोनों साइड में 2k प्लस 1 ऐसे ऐड कर दिया, एडिंग 2k प्लस 1 बोथ साइड इन सेकंड, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2k प्लस 1, ये pk प्लस 1 बन गई, बोलो हाँ या ना? यस सर। और Yes, अगर sir. नहीं समझ में आई हो तो देखो कैसे मैं दिखा रहा हूं, एक लाइन मैंने छोड़ दी है, इसको और हम इलेबोरेट कर दें तो नेक्स्ट लाइन लिखी जाएगी 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2k माइनस 1, और 2k प्लस 1 को लिख सकते हैं 2k माइनस 1 प्लस 1 करली ब्रैकेट में, दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। बोलिए दिख गई अब? यस सर। 2k प्लस 1 को मैंने कहा 2k माइनस 1, सॉरी 2k माइनस 1 क्यों, 2k प्लस 1, 2 बाहर और k प्लस 1 लिख सकते हैं, 2k प्लस 1 को 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1, सॉरी अंदर, 2k प्लस 1 माइनस। हाँ माइनस -1 वन। होगा, माइनस 1 ये माइनस आएगा, ठीक, माइनस। ये -1 लगा दो। अब ठीक है, देखो यस सर। यस। यस चलिए, तो सर। लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या बन गई, pk प्लस 1 बन गई pn के हिसाब से, यस सर। और राइट हैंड साइड में क्या है, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, और ये क्या बन जाएगी राइट हैंड साइड, k प्लस 1 होल स्क्वायर। k प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगी, और यही आना चाहिए था क्योंकि pn के हिसाब से 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2k माइनस 1 इक्वल टू k स्क्वायर है, तो k प्लस 1 के हिसाब से 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर बनना चाहिए, वो बन गया। यस एज, अब हम लिखेंगे एज pk इज ट्रू, क्योंकि सेकंड में हमने ये माना है कि ये ट्रू है, एज pk इज ट्रू फुल स्टॉप, हेंस इसको नंबर 3 मान लीजिए, k प्लस 1 के होल स्क्वायर को नंबर 3 मान लीजिए, हेंस p k प्लस 1
इज ऑल्सो ट्रू, इज ऑल्सो ट्रू। दिख रहा है 3 से? Yes, sir. फुल स्टॉप। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूजन निकल रहा है? वी कंक्लूड दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स वैल्यू ऑफ n। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, सही है ये, यानी कि ये फॉर्मूला है हमारा। 1 + 3 + 5 अप टू 2k - 1 इक्वल टू होता है 2n - 1 इक्वल टू होता है n² के। ये प्रूफ हो गया दैट 1 + 3 + 5 अप टू 2n - 1 is equal to n², is true for n equal to 1, 2, 3 up to n, hence proved। बोलिए, ठीक है? ये तरीका है किसी भी मैथ्स के फॉर्मूले को प्रूफ करने का या आइडेंटिटी को प्रूफ करने का मैथमेटिकल इंडक्शन से। समझ में आ गई सबको बात? यस सर। बाकी लोग बताइए। यस सर। Okay, Yes, sir. sir. Yes, और sir. बाकी लोग? हाँ, ठीक है। तो बड़ा आसान Yes, है, sir. एक क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं मैं आपको। तो जब भी क्वेश्चन में ये लिखा हो प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, तो उसको वीक फॉर्म या फर्स्ट प्रिंसिपल से ही सॉल्व करना है। सेकंड प्रिंसिपल से तो वो ना बोलेगा कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म से सॉल्व करिए, तभी उसे करना होता है। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, नंबर 2। प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन 1² + 2² + 3² up to n²। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम बराबर होता है n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6। ठीक गया? Yes, sir. चलिए, तो ये तो फॉर्मूला आपको सबको पता ही होगा। Yes, sir. चलिए तो करिए इसको प्रूफ इंडक्शन से, वीक वाली फॉर्म से, फर्स्ट प्रिंसिपल से। सबसे पहले बेसिस ऑफ इंडक्शन लिखिए। बेसिस ऑफ इंडक्शन, हेडिंग है हमारी, और इसमें हम क्या करते हैं, Pn के बराबर लेट कर लेते हैं। लेट दिस इज इक्वल टू Pn स्टेटमेंट अप टू n², और ये बराबर n + 1 2n + 1 अपॉन 6। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर n = 1, P1 कितना आएगा, 1². तो पहला एक ही टर्म होगा क्योंकि लास्ट टर्म n² है, ये जनरल टर्म है इसका, तो 1 रखा तो 1², यानी कि पहला ही टर्म आया। और राइट हैंड साइड में n की वैल्यू 1 रखिए। 6/6. 1 × 1 + 1 ब्रैकेट में 2 × 1 + 1 अपॉन 6। देखिए कितने मिल रहा है, 1 × 2 × 3 अपॉन 6। कट गया ये पूरा 1 टाइम्स। तो P1 जो है 1 के बराबर आया। ओके, नंबर 1 डाल दीजिए।
तो ये हम कहेंगे दिस इज ट्रू, इट इज ट्रू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 1 1 हो गई, बराबर आ गई, तो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। चलिए अब इंडक्शन स्टेप क्या आएगा, n equals to k। हम इसको एज्यूम करेंगे, assume it is for n equal to k, pk equal to 1 square plus 2 square plus 3 square up to k square equal to k plus 1 2k plus 1 upon 6 is true। ये ट्रू है नंबर 2। ओके, अब इसी में ही मॉडिफिकेशन करके हम इसको क्या करेंगे, पी के प्लस 1 में कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड को उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड में क्या करते हैं जिससे कि ये पी के प्लस 1 बन जाए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू के स्क्वायर में क्या ऐड कर दें, +1। और सोच लो अच्छी तरीके से, k plus 1 whole square। k plus 1 का होल स्क्वायर, राइट, k plus 1 का होल स्क्वायर, एडिंग k plus 1 स्क्वायर इन बोथ इन सेकंड बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर के बाद k प्लस 1 का होल स्क्वायर दोनों साइड में ऐड कर दीजिए, k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6 प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक गया? यस सर। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को पी के प्लस 1 बनाते हैं। तो ये पी के प्लस 1 तो ऑटोमेटिकली बन गई, देखिए ध्यान से, पी एन से अगर इसको कंपैरिजन करें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, पी के प्लस 1 ही तो बन pk गई। plus 1। अच्छा, राइट हैंड साइड को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, k प्लस 1 कॉमन ले लीजिए पहले, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए, k इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6 प्लस k प्लस 1। देखिए जरा ध्यान से, सही है? yes sir। चलिए तो k प्लस 1 तो कॉमन आ गया। अब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लीजिए 6, तो ये बचा k 2k प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर प्लस 6 इंटू k प्लस 1, एलसीएम लेने के बाद। राइट? यस सर। तो अब आप देखिए, इसको मैं k प्लस 1 अपॉन 6 लिख सकता हूँ, और ब्रैकेट के अंदर जब मैं इसको ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो 2k स्क्वायर प्लस k, फर्स्ट वाले ब्रैकेट को ओपन किया और सेकंड वाले में 6k प्लस 6, ऐसे लिखेंगे। yes sir। और इसमें ये आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6, और 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 के फैक्टर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 के फैक्टर क्या होंगे, बोलो? 6 2 जा 12 के फैक्टर करिए, ऐड करने पर 7 आए। 12 के फैक्टर हो सकते हैं कि ऐड करने पर 7 आ जाए? 4 3। 4 into 3।
चार Point टी four बार three है, sir. 4 और 3 7 है ना, ROT. तो इसको लिखिए 2k² प्लस 4k प्लस 3k, 7k स्प्लिट हुआ 4k प्लस 3k में, प्लस 6 पेयरिंग कर लीजिए, तो इसमें 2k, पहले वाले में 2k कॉमन है तो k प्लस 2, सेकेंड वाले में 3 कॉमन है, k प्लस 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा 2k प्लस 3, बोलो। Yes, sir. अब इसको Yes. थोड़ा सा एडजस्ट करना है, देखो कैसे दिखना चाहिए कि ये p के प्लस 1 की राइट हैंड साइड है, अब कैसे दिखाएंगे इसको हम, बोलिए उस स्टैंडर्ड फॉर्म की जो, जी बोलिए, तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 को लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 1, 2 को स्प्लिट कर दिया, Yes. Yes, sir. k प्लस 1 इंटू प्लस 1 में, और 2k प्लस 3 को लिख सकते हैं 2k को k प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 6, देखिए ध्यान से, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो ये हमारी ट्रू हो गई। इसका मतलब अगर उसमें Pn में n की वैल्यू k प्लस 1 रखें तो यही तो राइट हैंड साइड बनेगी, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1, 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 6, टिक लगा रहा हूं Yes, ऊपर sir. Pn पर, Pn पर मैं टिक लगा रहा हूं, बिल्कुल ये वही बन गई, इसका मतलब ये ट्रू हो गया, p k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया, एज, अब इस बात को लिखेंगे एज pk इज ट्रू, इसकी लैंग्वेज पे आपको विशेष ध्यान देना है, इंडक्शन मेथड में लैंग्वेज ऐसी लिखनी है जैसी मैं लिख रहा हूं, एज pk इज ट्रू हेंस pk प्लस 1 इज ट्रू, दिख गया ये, ठीक है, इसको नंबर 3 मान लेते हैं, इक्वेशन मानना जरूरी है, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, we conclude that जो फॉर्म दे रखी है वो कैसी है, ट्रू है, तो वो और लिख देते हैं नेक्स्ट ऊपर, we conclude that 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square is equal to n into n plus 1, 2 into 2 n plus 1 upon 6 is true for n equal to 1, 2, 3 and so on. Hence proved. मुझे लगता है अब अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी बात, है ना? Yes. Yes. चलिए, अब कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं, जैसे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जरा देखिएगा, हटा दूं से, नोट कर लिया सबने? Yes. बोलिए, हटा रहा Yes, हूं। sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, या मैथमेटिकल इंडक्शन मत लिखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल ऐसा लिखिए, क्वेश्चन चेंज करके लिख रहा हूं मैं, प्रूव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल of mathematical induction that
n cube plus 2n, n cube plus 2n is divisible by 3, is divisible by 3, full stop. दिख गया सबको क्वेश्चन? Yes. Yes. चलिए तो कैसे करेंगे इसे? Same. करो, स्टेप लगाओ, बेसिस ऑफ इंडक्शन लगाओ, फिर इंडक्शन स्टेप दिखाइए। True है one के लिए. करते जाइए, मैं ये बताते बाद में जब मैं पूछूंगा स्टेप तब वो बताना। लेट कर लेंगे पी एन के बराबर है ये एन क्यूब प्लस 2n। तो क्या करेंगे, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए क्या करेंगे, p1 की वैल्यू दिखाएंगे, Yes. तो p1 इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 3 हो गया। pn इक्वल टू n क्यूब प्लस 2n डिविजिबल बाय, ऐसे और लिख दीजिए, डिविजिबल बाय 3। तो देखिए p1 इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 3 इज डिविजिबल बाय 3। ये 3 3 से डिविजिबल तो हो गई होगा, ठीक है, नंबर 1 आ गया ये। अब इंडक्शन स्टेप देखिए, दिख गया सबको ये? Yes, sir. तो फॉर n Yes. इक्वल टू 1 दिस इज ट्रू, p1 इज ट्रू, 1 मान लिया सबने। अब इंडक्शन स्टेप में क्या करेंगे, K plus 1. फॉर n इक्वल टू k, तो p k इक्वल टू n क्यूब प्लस 2k is divisible by 3 is true, ये मानेंगे is true, नंबर 2। अब क्या करना है, अब आप बताइए मुझे क्या करना है। सर वो n की जगह k होगा ना? हाँ हाँ ठीक, n की जगह k क्यूब लिखा जाएगा, k क्यूब प्लस 2k is divisible by 3 is true। अब क्या करना है बोलिए, अब मुझे ये दिखाना है कि k क्यूब प्लस 2k प्लस 1 ये भी 3 से डिविजिबल है, ये मुझे चेक, ये आपको दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, इस ट्रू, अब इसे नंबर 2 मत मानिए, इसको हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 3 है, इसको हम सही मान रहे हैं। तो k क्यूब दैट इज करके लिखिए, दैट इज k क्यूब प्लस 2k इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा टाइप का होगा कि नहीं होगा ये, k क्यूब प्लस 2k इक्वल टू 3 लैम्डा। बोलिए, ये मैंने लिखा है, दिख गया सबको?
बोलो हाँ या ना, दिखा या नहीं? नंबर 3 इक्वेशन देखो। सर लैम्डा को किसी सेट में नहीं रखेंगे क्या? नहीं, लैम्डा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन हमें ये मालूम है ना के क्यू प्लस 2 के, हमने ये मान के चले ये डिविजिबल बाय 3 है, तो ये 3 का मल्टीपल टाइप का होगा कोई भी नंबर। लैम्डा कोई भी नंबर है कांस्टेंट, तभी तो डिविजिबल होगा ये 3 से। 3 लैम्डा टाइप का नंबर होगा ये के क्यू प्लस 2 के। बोलो हाँ या ना। मतलब सर उसको इंटीजर्स या रेशनल नंबर किस में रखें, ये भी नहीं बताएं? ये बता ही नहीं सकते हम कि जो लैम्डा है वो इंटीजर्स में आएगा या किस में आएगा। फ्रैक्शन भी तो आ सकता है ये नंबर, लेकिन 3 का मल्टीपल जरूर होगा, ये मुझे मालूम है। हाँ सर। बोलो, अगर कोई भी नंबर डिविजिबल होता है किसी भी नंबर से, तो वो उस नंबर का मल्टीपल जरूर होता है। जैसे हम कहते हैं 9 जो है 3 से डिविजिबल है, तो 9 में 3 का फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 इंटू 3, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो 3 का मल्टीपल जरूर। कोई भी नंबर किसी नंबर से अगर डिविजिबल है तो वो उसका मल्टीपल जरूर होगा, तभी वो डिविजिबल है। डिविजिबल करना रिमाइंडर 0 आएगा। आप कह सकते हो कि लैम्डा यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, होना चाहिए, ये कह सकते हो इस बात को, लेकिन मैं कांस्टेंट लिख दे रहा हूँ जनरल टर्म। बोलो सही है। अब हम Yes, चेक sir. करेंगे कि जो ये पी के प्लस 1 के लिए भी सही है, इसको देखेंगे। तो हम के क्यू प्लस 2 के में क्या लिख दें? के प्लस 1 और के प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 2k प्लस 1, ये लिख दें। या ऐसा कर लो आप कि इसको के क्यू प्लस 2k को हम बना लें के प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 2k प्लस 1, ऐसा बना लें। या मत बनाओ, ऐसा कर लो के, जैसे मैंने लिखा है के प्लस 1, तो कई सारे तरीके हैं। जैसे मैंने लिखा है के प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 2k प्लस 1, इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। के प्लस 1 कॉमन आ रहा है, बोलो। अंदर रह गया के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, बोलिए। यस दिखा? सर। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट में जो के प्लस 1 का होल स्क्वायर है, जरा इसका होल स्क्वायर खोलिए। के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस 2, ऐसा लिख सकते हैं। और ये हो गया के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर। यस सर। ओके, अच्छा, और इसको हम के क्यू प्लस 2k को कैसे दिखा सकते हैं? मल्टीपल करके ही दिखाना पड़ेगा ये तो। अब इसमें मल्टीप्लाई करिए के दूसरे टर्म से के क्यूब प्लस 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस, और इसको लिखिए के स्क्वायर प्लस 2k, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3। बोलो दिख रहा है ये? अब के क्यूब प्लस 2k, इसको एक साथ लीजिए, दिखा ये टर्म? हेलो, यस सर। देखिए समझिए कैसे मैंने कर रहा हूँ। के प्लस 1 मैंने कॉमन लिया, और ये के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 को मैंने लिखा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3। अब यहाँ पर मैं के से पहले मल्टीप्लाई कर दिया के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 में, तो ये बना के क्यूब प्लस 2k स्क्वायर प्लस 3k। बोलो समझ में आई यहाँ तक? फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, के प्लस 1 के 1 से मल्टीप्लाई किया के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 में, तो ये बना के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3। अब इसमें मैंने टर्म सेलेक्ट करनी है, क्योंकि के क्यू प्लस 2k को 3 लैम्डा लिखना है, तो के क्यू प्लस 2k, ये अंडरलाइन 2 टर्म है, के क्यू प्लस 2k मैंने लिखे, के क्यू प्लस 2k नीचे दिख गया सबको ये? यस सर। अच्छा, Yes, अब मेरे पास बचे 2k स्क्वायर और k स्क्वायर, 3k स्क्वायर तो ये बचा,
और दूसरा टर्म कितना है 3k ये बचा और 3 ये टर्म बचा कांस्टेंट। ये गोले वाले टर्म को मैंने ऐड कर दिया 2k स्क्वायर और k स्क्वायर को, तो ये 3k स्क्वायर हो गया और 2k तो मैंने लिख ही लिया था, 3k ये वाला बचा तो 3k यहाँ आ गया ये वाला और 3 ये वाला नीचे ये आ गया। तो देखो मैंने एरो वगैरह सब लगा दिए, ध्यान से देखिए। बोलो दिख गया? यस सर। यस सर। समझ में आ गई बात? अब मैं k क्यू प्लस 2k को इक्वेशन नंबर 3 से 3 लैम्डा लिख सकता हूं, क्योंकि वो तो ट्रू है, मान के चलिए हम pk की 3 का डिविजिबल है pk, तो हम उसको 3 लैम्डा लिख सकते हैं k क्यूब प्लस 2k को। दिस इज इक्वल टू, यानी कि दैट इज k प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k क्यूब प्लस 2k को लिखेंगे 3 लैम्डा प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3। देखिए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। इसको लिखिए बाय यूजिंग थर्ड, ये मैंने थर्ड वाली इक्वेशन है इसका यूज कर लिया 3 लैम्डा। अब लेफ्ट हैंड साइड k प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 2k प्लस 1 को हम pk प्लस 1 भी लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में। बोलो हाँ या ना? यस सर। और राइट हैंड साइड में 3 कॉमन मिल रहा है, लैम्डा रह गया अंदर ब्रैकेट में, k स्क्वायर रह गया, k रह गया और 1 रह गया। बोलिए ठीक है? यस सर। और ये जो 3 ब्रैकेट के अंदर लैम्डा प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, ये 3 का मल्टीपल है या नहीं? है सर। Yes. मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 से डिविजिबल हो गया ये। बोलो यस सर। तो p k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 3, ये नंबर 4। बोलो कंक्लूजन अब लिख सकते हैं, क्योंकि p k प्लस 1 मैंने दिखा दिया कि वो भी 3 से डिविजिबल है। ट्रू हो गया बात? इसको नंबर 4 एज, अब वही लाइन लिख दीजिए, एज पी के इज ट्रू, क्योंकि हम ये मान के चले थे पी के ट्रू है, हेंस पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, इज ऑल्सो ट्रू फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। अब यहां थर्ड नहीं लिखा जाएगा, फोर्थ लिखा जाएगा। We conclude that क्या n cube plus 2n is divisible by is divisible by 3, ठीक है, is true for n equal to 1 2 3 4 up to and so on, hence proved। hence proved। ठीक, चलिए समझ में आ गया सबकी ये? Yes. यस। किसी को कोई कंफ्यूजन? Yes. तेज बोलो, थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं आ रही।
नो नो सर सर। चलिए तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप इसको कर लीजिएगा, मुझे बताइएगा। टाइम कितना हो गया, रह गया है थोड़ा सा टाइम या हो गया पूरा? सर 1 मिनट ज्यादा बहुत सर ज्यादा 36 हो गया। ज्यादा हो गया? बस एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आप लोग कर लेना, है ना। प्रूव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल of mathematical induction that 9 power n minus 1 is divisible by 8, is divisible by 8, full stop। दिख गया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो इसको आप प्रूव करके रखिएगा। और मैंने बता ही दिया फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब वीक फॉर्म सही करना है इसे। चलो हटा दूं पीपीटी? यस यस सर। प्रियांशु यादव, यस सर। तुम तो बोलते ही नहीं हो कुछ। हाँ भाई, सर क्वेश्चन समझते रहते हैं सर। नहीं नहीं समझ तो लेते हो, अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन भी तो पूछनी चाहिए। क्वेश्चन कर रहे हो? हाँ जी सर। हाँ, निकल आते हैं सारे क्वेश्चन।